Topic that we are going to discuss today is dimension. Dimensions हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताती है. It tells about the nature of a physical quantity. कि फिजिकल क्वांटिटी का क्या नेचर है. फिजिकल क्वांटिटी के नेचर से मुराद ये है कि वो आपके पास स्पीड है, एक्सेलरेशन है, या आपके पास टॉर्क है, या वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है. अच्छा, एक चीज जो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ वो ये कि पहले डायमेंशंस आई थी और फिर यूनिट्स आए थे. डायमेंशंस के साथ क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि वो थोड़ी सी बड़ी होती थी, उनका लिखना मुश्किल होता था, तो इसीलिए फिर हम यूनिट्स के ऊपर ट्रांसफॉर्म हुए. लेकिन क्योंकि फिजिक्स की बेसिक्स है तो इसलिए इसमें हमें डायमेंशंस का पढ़ना ज़रूरी है. जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, हमारे पास जो फोर्स होती है उसका कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है F=ma. तो आपके पास ये पूरा फार्मूला बनता है मास किलोग्राम एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब जितना बड़ा ये यूनिट लिखा हुआ है ना, तकरीबन आप समझे उतनी बड़ी डायमेंशन होती है. तो उसको हमने श्रिंक करके बना दिया न्यूटन. न्यूटन लिखना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान है, तो इसीलिए हमने यूनिट्स इसलिए बनाए ताकि हम डायमेंशन से बच सकें, क्योंकि उसमें लिखने में टाइम हमारा काफ़ी जा रहा होता है. लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास यहाँ पर ये जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है, तो इसीलिए इसके अंदर हमें स्टार्टिंग से ही जो चीज़ पढ़नी है वो फिजिक्स की बेसिक पढ़नी है. और फिजिक्स की बेसिक में सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो आपके पास है डायमेंशंस. तो डायमेंशंस हमें क्या बताती हैं? डायमेंशंस हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताती हैं कि आपके पास उस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर जो है वो क्या है. सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है और वो ये कि आपके पास तीन फंडामेंटल यूनिट है. एक है मीटर, एक है किलोग्राम और एक है सेकंड. ये तीन फंडामेंटल यूनिट हमारे पास है. एक मीटर है, एक किलोग्राम है और एक सेकंड है. मीटर की डायमेंशन जो होती है वो होती है हमारे पास L. हर वो चीज जिसका यूनिट मीटर होगा उसकी डायमेंशन L के बराबर होगी. किलोग्राम की डायमेंशन हमारे पास होती है M, तो किलोग्राम की डायमेंशन हमारे पास M के बराबर होती है. और सेकंड की डायमेंशन हमारे पास T के बराबर होती है. आपने इस चीज को पहले तो बिल्कुल अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर लेना है कि मीटर की डायमेंशन L है, किलोग्राम की डायमेंशन M है, सेकंड की डायमेंशन T है. जब स्टूडेंट्स मेरे सामने होते हैं तो मैंने 5 बार ये चीज़ अपने साथ रिपीट करवाता हूँ कि हर वो जगह आप अगर मेरी आवाज़ घर में सुन रहे हैं ना, तो आप उसको वैसे ही बोलें कि मीटर हैज़ अ डायमेंशन L, kilogram has a dimension m and second has a dimension t. Because in order to speak twice or thrice हमें वो चीज़ याद हो जाती है और ये हमारे लिए ज़रूरी है. तो मीटर की डायमेंशन L है, जिस चीज़ का यूनिट मीटर होगा वहाँ पे आप L लिखेंगे. जहाँ पर यूनिट किलोग्राम होगा वहाँ पे आप M लिखेंगे यानी कि मास, और जहाँ पे आपके पास सेकंड होगा वहाँ पे आप T लिखेंगे. ठीक है भाई, तो हमें ये पता चल गया कि मीटर की डायमेंशन L है, किलोग्राम की डायमेंशन M है और सेकंड की डायमेंशन T के बराबर है. अब हर वो क्वांटिटीज जिनके यूनिट बिल्कुल सेम होंगे उनकी ऑब्वियसली डायमेंशंस भी बिल्कुल सेम होंगी. तो वो सारी क्वांटिटीज विच हैव द सेम यूनिट अल्टीमेटली दे विल बी हैविंग द सेम डायमेंशंस. अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं, सबसे पहली जो क्वांटिटी बनती है वो क्वांटिटी कौन सी बनती है? सबसे पहली क्वांटिटी जो मेरे पास बनती है वो बनती है स्पीड, या वो मेरे पास बनती है वेलोसिटी. ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की डायमेंशंस बिल्कुल सेम होंगी. अब आपको डायमेंशन निकालने के लिए यूनिट याद होना चाहिए. स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, बोथ आर मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड. इनको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं. स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड. इन दोनों का जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड के बराबर होता है. याद रखिएगा, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया कि मीटर की डायमेंशन मेरे पास है L और सेकंड की डायमेंशन मेरे पास कितनी है T.
तो आपके पास इसका जो यूनिट बना वो क्या बना, L/T से डायमेंशन बनी इसकी, सॉरी इसके यूनिट से इसकी डायमेंशन बनी L/T, या फिर इसको हम कह सकते हैं LT इनवर्स, क्योंकि ये t की पावर +1 है तो ऊपर जाके क्या बनेगा -1। तो मेरे पास स्पीड और वेलोसिटी दोनों की जो डायमेंशन बनी है वो डायमेंशन मेरे पास बनी है L/T, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ LT इनवर्स। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि पेपर में कभी भी स्ट्रेट चीज नहीं आती, पेपर में जो चीज आती है ना वो हमेशा ट्विस्टेड आती है। उन्होंने आपसे बोला कि भाई एवरेज वेलोसिटी की डायमेंशन बता दें, एवरेज स्पीड की डायमेंशन बता दें, उन्होंने आपसे बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डायमेंशन बता दें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायमेंशन बता दें। तो याद रखिएगा वेलोसिटी और स्पीड कोई सी भी हो, बाय नेचर वो वेलोसिटी और स्पीड ही है, और अगर बाय नेचर वो वेलोसिटी और स्पीड ही है तो अंडरस्टूड सी बात है कि उनकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम रहेंगी, और वो डायमेंशन हमारे पास या तो उनकी होंगी L/T या फिर LT इनवर्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास हुई इसकी पहली बात जिसमें हमने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी इनकी डायमेंशन हमारे पास होती है L/T या LT इनवर्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई सी भी अगर स्पीड या वेलोसिटी हो तो दे विल बी हैविंग द सेम डायमेंशंस। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। सवाल ये उठता है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो हमने लिखा कि भाई एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें निकालनी है वो। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मीटर की डायमेंशन हमारे पास कितनी है L, सेकंड की डायमेंशन कितनी है T, और अगर सेकंड पे स्क्वायर तो T के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आपके पास एक्सटेंशन की डायमेंशन बन गई या तो L/T स्क्वायर, और नीचे t की पावर +2 है तो ऊपर जाए क्या बनेगी -2, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास हो गई LT-2। तो स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास है LT इनवर्स, जबकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास है LT-2, या फिर एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है भाई L/T स्क्वायर। ओके, अब एक चीज अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास एक्सेलरेशन की आ गई, अब याद रखिएगा दुनिया में कोई भी एक्सेलरेशन होगा अगर उसके साथ एक्सेलरेशन का वर्ड जुड़ा हुआ है तो अंडरस्टूड सी बात है उसकी डायमेंशन बिल्कुल सेम रहेगी। अब आप याद करें कि आपने अभी तक कौन कौन से एक्सेलरेशन पढ़े। अभी तक आपने टोटल 3 एक्सेलरेशन पढ़े। एक एक्सेलरेशन आपने वो नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ा है जो आपके पास होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाला है। एक एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक एक्सेलरेशन आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज AC। तो याद रखिएगा ऑल द एक्सेलरेशंस हैव अ सेम डायमेंशन विच इज L/T स्क्वायर और LT-2। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी डायमेंशन आती है वो तीसरी डायमेंशन हमारे पास आती है मोमेंटम की। तो तीसरी डायमेंशन हमारे पास आती है वो आती है मोमेंटम की। द थिंग इज दैट कि मोमेंटम हमारे पास क्या है, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम हमारे पास मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्मूले में क्वांटिटी आती यूनिट नहीं आता। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है और इसमें क्वांटिटी आती यूनिट नहीं आता, इसीलिए कोई भी इंसान इसको मीटर ना पढ़े, ये मास है। ठीक है, लेट मी मेक यू क्लियर आउट वन थिंग, फॉर्मूले में क्वांटिटी आती है यूनिट नहीं आता। ये फॉर्मूला है तो ये क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, इसे मास, तो ये मास है और ये क्या है वेलोसिटी। पहले आप मास का यूनिट लेंगे, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मास की जगह पे आ गया किलोग्राम, वेलोसिटी की जगह पे आ गया मीटर पर सेकंड। अभी मैंने बताया था आपको कि जहां मीटर आता है उसकी डायमेंशन L होती है, जहां किलोग्राम होता है उसकी डायमेंशन M होती है, और जहां पे सेकंड आता है उसकी डायमेंशन T होती है। तो किलोग्राम की डायमेंशन M है, मीटर की डायमेंशन L है और सेकंड की डायमेंशन T है। तो दिस विल बिकम ML/T। अब इसको अगर मैं शिफ्ट करूंगा M ऐसे ही रहेगा, L भी ऐसे ही रहेगा, नीचे T की पावर +1 है। When you will shift it in a numerator, it will become T की पावर -1। तो मोमेंटम की जो डायमेंशन हमारे पास बनी वो बनी MLT-1। तो MLT-1 इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो MLT-1 हमारे पास मोमेंटम की डायमेंशन है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास मोमेंटम की डायमेंशन के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो मोमेंटम की जो डायमेंशन हमारे पास है वो MLT-1। अब आप 1 मिनट मेरी जो वीडियो चल रही होगी उसको आप पॉज करें और पॉज करके खुद देखें कि अभी तक आपने कितनी डायमेंशन सीखी।
तो आपके पास, आपने पॉज करके यकीनन देखा होगा उस चीज को, तो आपने ये देखा कि भाई यहाँ पे जो स्पीड और वेलोसिटी उसकी डायमेंशन है एल अपॉन टी या एल टी इनवर्स, एक्सिटी की डायमेंशन एल अपॉन टी स्क्वायर या एल टी माइनस टू, और मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो आपके पास है एम एल टी माइनस वन। ठीक है भाई, अब आपके पास जो डायमेंशन आ रही है वो आपके पास आ रही है फोर्स की। जो अगली डायमेंशन हमारे पास आई वो आई फोर्स की। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स निकालने का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो फोर्स निकालने का बेसिक फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड फोर्स। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर हमने फोर्स की डायमेंशन निकाल ली तो हमने न्यूटन की डायमेंशन निकाल ली। तो इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछे आप क्या मालूम करने जा रहे हैं, तो आपने बोलना है कि आप न्यूटन की डायमेंशन मालूम करने जा रहे हैं। वी वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ न्यूटन। फॉर्मूला है फोर्स का F इज इक्वल्स टू ma। मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की डायमेंशन हमारे पास है m, मीटर की डायमेंशन हमारे पास है l, सेकंड की डायमेंशन हमारे पास है t। अगर सेकंड पे स्क्वायर है तो t के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया ml और t की पावर +2 तो ऊपर जाके -2, तो दिस विल बिकम t -2। तो यहाँ पे आ गया t -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। नाउ स्पीक अलोंग विद मी एट योर होम एंड वेयरएवर यू आर लिसनिंग। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt -2। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt -2। फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो mlt -2 होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस किस की डायमेंशन है, तो आप बोलेंगे हर वो चीज जिसका यूनिट न्यूटन है, और वो कोई और सी चीज नहीं होगी, वो बाय नेचर फोर्स होगी। तो हर वो चीज जिसका यूनिट न्यूटन होता है उसकी डायमेंशन हमारे पास mlt -2 के बराबर होती है। तो फोर्स की जो डायमेंशन हमारे पास होती है वो होती है mlt -2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt -2। अब अगर पेपर में आपसे सवाल पूछें कि भाई एक बात बताएं कि नॉर्मल रिएक्शन की डायमेंशन क्या है, पेपर में सवाल आया एक नंबर का एमसीक्यू, नॉर्मल रिएक्शन की डायमेंशन बता दें। पेपर में एक और सवाल आया टेंशन की डायमेंशन बता दें। पेपर में एक और सवाल आया सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन बता दें। पेपर में एक और सवाल आया वेट की डायमेंशन बता दें। ठीक है, पेपर में सवाल आया नॉर्मल रिएक्शन की डायमेंशन बताएं, पेपर में सवाल आया टेंशन की डायमेंशन बताएं, एक और सवाल आया सेंटीमीटर फोर्स की बताएं, एक और आया वेट की बताएं। अब आप देखेंगे सब बाय नेचर क्या है, फोर्सेस। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स इसमें नाम में फोर्स आ रहा है, और वेट भी बाय नेचर क्या है, फोर्स। एक और नाम हम इसमें ऐड कर लेते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी बाय नेचर क्या है, फोर्स। तो ये सारी फोर्सेज हैं, और अगर ये सारी फोर्सेज हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि इन सब की डायमेंशन वही होगी जो न्यूटन की होगी, और इन सब की डायमेंशन है mlt -2। तो वो इंसान जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो बैठ के सोचता रहता है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो आपने बैठ के सोचना नहीं है, आपने जिस वक्त काम करना होता है उस वक्त काम किया जाता है, बैठ के सोचा नहीं जाता। तो जिस वक्त आपके पास आ जाए कि नॉर्मल रिएक्शन की डायमेंशन बता दें, टेंशन की डायमेंशन बता दें, फ्रिक्शन की डायमेंशन बता दें, तो उस वक्त आपको ये बात पता होना चाहिए कि भाई इनकी जो डायमेंशन हमारे पास होती हैं वो डायमेंशन हमारे पास वो ये जो न्यूटन की, और दैट इज mlt -2। वो हमारे पास mlt -2 के बराबर होगी, एंड दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। उसके बाद जो डायमेंशन हमारे पास आती है वो डायमेंशन हमारे पास आती है फॉर एग्जांपल वर्क की, या फिर एनर्जी की, या फिर टॉर्क की। अब मैं एक जुमला आपसे बोलना चाहूंगा, उसको आपने ध्यान में रखना है एमसीक्यूज के हवाले से। वर्क, energy and torque all have the same dimension. Work, energy and torque all have the same dimension. Work, energy and torque all have the same dimension. वर्क, एनर्जी और टॉर्क इन सब की डायमेंशन सेम होती है, ऑल हैव द सेम डायमेंशन। जो डायमेंशन वर्क की होगी
वही डायमेंशन एनर्जी की होगी और वही डायमेंशन टॉर्क की होगी, तो इन तीनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है। तो आपने इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क ऑल हैव द सेम डायमेंशन। इन सब की जो डायमेंशन होती है वो आपके पास बिल्कुल सेम होती है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन निकालते हैं 5 पे वर्क की। अच्छा भाई, इफ आई वुड आस्क यू क्वेश्चन कि वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आप सोचेंगे वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट कुछ लोगों के ध्यान में आ भी गया होगा। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो अगर आपसे कोई पूछे आप क्या निकालने जा रहे हैं, तो इन शॉर्ट आप जूल की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। तो वर्क का जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड जूल। तो हम जूल की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, एंड वी वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ जूल। सबसे पहले हम मालूम करेंगे वर्क का फॉर्मूला। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। अब न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन की डायमेंशन अभी अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, mlt-2। मैं एक बात यहाँ रोक कर फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आपको स्पीड की और वेलोसिटी की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन और फोर्स की डायमेंशन ये आपको याद होनी चाहिए। स्पीड, वेलोसिटी और फोर्स। स्पीड की होती है lt इनवर्स L अपॉन टी, और ये वेलोसिटी की भी होती है। एक्सेलरेशन की होती है एक्सेलरेशन की होती है lt-2, और फोर्स की हमारे पास होती है mlt-2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की lt-2 और फोर्स की हमारे पास mlt-2। आपके पास यहाँ पे जो वर्क है इसका जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा हुआ है हमारे पास F/d। तो हमारे पास याद रखिएगा, अभी अभी स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपकी बात पढ़ाई थी कि मीटर की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है? L। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी? L। तो यहाँ पे आ जाएगा L। अब एक L यहाँ पे लगा हुआ है और एक L यहाँ पे है, दोनों सेम मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा L² और साथ में आ जाएगा T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, ml² T-2। तो ये हमारे पास वर्क की डायमेंशन है जो ml² T-2 के बराबर है। नंबर 6 पे जो डायमेंशन हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे कि भाई जो डायमेंशन वर्क की आई है वो काइनेटिक एनर्जी की आई है, क्योंकि इतना तो आपको भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट बिल्कुल सेम होता है। और काइनेटिक एनर्जी और वर्क अगर दोनों का यूनिट बिल्कुल सेम होता है तो अंडरस्टूड सी बात है कि इनकी डायमेंशन सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? जूल। वो भी आपके पास जूल के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो आपके पास है हाफ mv²। One thing I would like to clear you again, this is a formula। फॉर्मूले में क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी का मतलब ये मास है और ये वेलोसिटी है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जितने भी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। जितने भी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स का मतलब कोई नंबर आ गया 1 2 3 4/6 5/2 पाई, पाई का मतलब 22/7, साइन थीटा भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, टेंजेंट थीटा भी कांस्टेंट है। इसी तरह लॉग किसी का लेना है तो वो भी कांस्टेंट है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो हाफ है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो दिस हाफ इज डायमेंशन लेस। अब इस हाफ को छोड़ के क्या बचा? इस हाफ को छोड़ के हमारे पास बचा खाली mv²। तो हम mv² की डायमेंशन निकालेंगे, हम किसी और की डायमेंशन नहीं निकालेंगे। तो हाफ हटा के हमारे पास बचा mv², तो हम mv² की डायमेंशन निकाल लेते हैं। m का मतलब है मास, मास का मतलब किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो यहाँ गया मीटर पर सेकंड। और अगर वेलोसिटी पे स्क्वायर है तो हमने इसकी वैल्यू पे भी क्या लगा दिया? स्क्वायर। किलोग्राम की डायमेंशन हमारे पास होती है m, मीटर की डायमेंशन होती है l, सेकंड की डायमेंशन होती है t। और अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने भी यहाँ पे क्या लगा दिया? स्क्वायर। किलोग्राम की डायमेंशन m, मीटर की डायमेंशन l, सेकंड की डायमेंशन t, तो हमारे पास हो गया L/t का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा m, साथ में आ जाएगा L²/t², क्योंकि हमें पता है जो पावर लगी हुई ये न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगी। आपके पास ये t की पावर +2 है तो ऊपर जाके क्या बनेगा? -2, तो ये बनेगा ml²t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यू मे चेक इट वेरी वेल। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो डायमेंशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की आई थी वो डायमेंशन हमारे पास वर्क की आई थी, और इन दोनों की डायमेंशन हमारे पास सेम आई थी।
और वो सेम डायमेंशन हमारे पास आई थी ml²t-2। तो ml²t-2 is the dimension for both work and kinetic energy। ml²t-2 is the dimension for both work and kinetic energy। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन हमारे पास आ रही है उसको देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू mgh। फिर मैं एक बात आपको दोहराऊंगा, mgh यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। m का मतलब है मास, g का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h का मतलब है हाइट। मास का मतलब किलोग्राम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट इज अ डिस्टेंस इट इज मेजर्ड इन मीटर। किलोग्राम की डायमेंशन m, मीटर की डायमेंशन l, मीटर की डायमेंशन l, सेकंड की डायमेंशन t, और अगर सेकंड पे स्क्वायर है तो t के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये m एज इट इज आ गया, l इंटू एल बना l स्क्वायर, t की पावर प्लस 2 ऊपर जाके -2। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन मेरे पास बनी ml स्क्वायर t -2। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन मेरे पास आई है, वो आपके पास आई है ml स्क्वायर t -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Let's talk about another quantity which is called torque. You have been studied torque in grade 9 I guess। grade 9 में आपने पढ़ा था torque को डिनोट करते हैं टॉ से, और torque जो होता है that is the product of force and moment arm। torque force और moment arm का प्रोडक्ट होता है। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स का मतलब होता है न्यूटन, मोमेंट आर्म का मतलब होता है मीटर। अब आप मुझे बताइए, सोच के अपने घर पे खुद जवाब दें, अपने आप को जवाब दें कि फोर्स की डायमेंशन अगर न्यूटन है तो न्यूटन की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है। तो न्यूटन की डायमेंशन हमारे पास होती है mlt-2। अब ये भी हमने पढ़ा था। और दिस मीटर हैज अ डायमेंशन ऑफ l into l मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम ml²t-2 अगेन। तो आप देखेंगे टॉर्क की भी हमारे पास वही डायमेंशन आ गई है जो डायमेंशन हमारे पास किसकी आई थी, इन सब की। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, वर्क ऑल हैव द सेम डायमेंशंस। इनकी डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है। दिस मे अपीयर इन एमसीक्यू कि इनमें से कौन ऐसा है जिसकी डायमेंशन इन सबसे अलग है। तो उसमें आपको वो तीन ऑप्शन तो सेम देंगे, एक आपको वो देंगे काइनेटिक एनर्जी, एक दे देंगे टॉर्क, एक दे देंगे वर्क, और एक कोई और ऑप्शन दे देंगे। ऑब्वियसली बात है, इन तीनों के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वही आपके पास वो ऑप्शन होगा जिसका आंसर आपको मार्क करना होगा, क्योंकि उसकी डायमेंशन इनसे डिफरेंट होगी। उसके बाद जो अगली डायमेंशन हमारे पास आती है उसका नाम हमारे पास है पावर। आपको ये पता होना चाहिए कि पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है वॉट। पावर का जो SI यूनिट हमारे पास होता है वो होता है वॉट। इसका मतलब हम वॉट की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स और टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। अमूमन बच्चों को जूल्स की डायमेंशन याद नहीं होती, तो आपने घबराना नहीं है। वैसे मुझे याद है क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जब आपकी प्रैक्टिस होता है आपको भी याद हो जाए, बट यूजुअली वी डोंट रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ जूल। तो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द डायमेंशन ऑफ जूल हम वर्क का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में फर्स्ट टाइम में पूरा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी का, तो उसमें वर्क का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। और वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला हमारे पास बनता है F इंटू एस अपॉन टी। डिस्प्लेसमेंट को हम एस भी कह सकते हैं, डी भी कह सकते हैं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। अभी अभी मैंने आपको फोर्स की डायमेंशन पढ़ाई थी। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास थी mlt-2। दिस s इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, एंड व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट मीटर, मीटर की डायमेंशन हमारे पास होती है l, और सेकंड की डायमेंशन हमारे पास होती है t। नाउ यू मे चेक, आपके पास ये m एज इट इज रहेगा। यू मे सी कि यहाँ पे दो l मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट विल बिकम l स्क्वायर,
एंड दिस विल बिकम t माइनस 2 और नीचे लिखा हुआ है t। अब आप एक चीज चेक करें, ऊपर भी t मौजूद है, नीचे भी t मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं। जब दो सेम बेसिस डिवाइड होंगी तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके अपना साइन चेंज करेगी, और अगर ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके अपना साइन चेंज करेगी तो नीचे इसकी पावर +1 है तो ऊपर जाके -1 बन जाएगा, और हमारे पास इसकी जो डायमेंशन फाइनली आएगी वो आएगी ml² -2 -1 मेक व्हाट -3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो पावर की डायमेंशन हमें जो मिली वो मिली ml² t -3। and in paper you would be asked what is the dimension of watt instead of power। तो पावर पूछेंगे तब भी लिखना होगा, और अगर वॉट पूछेंगे तब भी लिखना होगा, क्योंकि वॉट इज द SI यूनिट ऑफ पावर।